रचना शर्मा जी, चेन्नई से। और राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक साधक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए और मुझे सर्वोत्तम शिष्य बनना है आप? सबसे सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हम में कोई गुनाह ही नहीं है। तृणादपि सुदीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। पहला ये होना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, यही होना चाहिए। पूरे जीवन भर इसी को ढकते चले आए हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं। भीख मांग के खाना, अकिंचन भाव से रहना, 1 रुपया पास नहीं, 1 इंच जगह नहीं, ऐसे जीवन। अब भगवान को प्रकाशित करना था तो वो प्रकाशित कर दिया। अगर यूट्यूब ना होता तो कौन जानता। भगवान को प्रकाशित करना था, कलयुग के यंत्रों का जमाना आया, देश विदेश बात फैल गई तो वो योग्यता दिखाई देने लगी। नहीं तो सदैव ढक के रखा जाता है, अपने सद्गुणों को ढक दिया जाता है। और सदैव जब वार्ता की जाती है मैं बहुत अधम हूँ, मेरे में कोई सद्गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। प्रभु आप अपनी कृपा से रिझ जाओ और हो सके तो अपने योग्य बना लेना। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाले धारण कर सकूं, आप अपने योग्य बना लेना। तो बात सही रही। और अगर अपने में सद्गुण दिखाई देने लगे तो अहंकार आ गया, तो सब दोष आ गए, फिर पतन हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने में कोई सद्गुण है ही नहीं ऐसा वास्तविक दिखाई दे। सत्य कहते हैं, जब गुरु कृपा होती है ना तो अपने में सद्गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि अपना कुछ रह ही नहीं गया। अभी हृदय भगवान का, मन भगवान का, जीवन भगवान का, तो लगता है वो अपनी जगह में आके बैठ के बोल रहे हैं तो मेरा क्या सद्गुण है उसमें। वो अपना प्रभाव फैला रहे हैं तो मेरा क्या उसमें प्रभाव है तो उनका सारा प्रभाव। तो ऐसे रहता है। तृणादपि सुनीचेन, तृण ते नीच अपनपो कहत, शुभ अशुभ न जान ही। अपने को तृण से नीच समझना सबसे बड़ा सद्गुण। और जहां दैन्यता होती है तो जैसे पानी कहीं छोड़ो वहीं जाएगा जहां निबान है, ढलान है, जहां गहरापन है, तो जो झुका हुआ है सारे सद्गुण वहीं आ जाते हैं। जो दैन्य है, सबको अपने से श्रेष्ठ समझता है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे दैवी संपदा के। और जो अपने में कुछ गुणों को लेकर अभिमान करता है तो सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। तो हमें लगता है सद्गुरु और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं। देखो ध्रुवदास जी महाराज इतने बड़े महान रसिक संत हैं, वो किशोरी जी से कह रहे हैं, सबे अंग गुण ही न हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। मैं समस्त अंगों से गुणहीन हूं, मेरे में कोई साधना का अंग नहीं कि हे किशोरी जो आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। अब तो भरोसा केवल आपकी कृपा का है। और कितने बड़े महापुरुष हैं कि 42 लीला जैसे ग्रंथ की रचना की। महान अद्भुत रस सिंधु है 42 लीला। कह रहे सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाओ। बोले वो किशोरी की कृपा भी ऐसे थोड़ी होती है। बोले जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाए, चरणों का आश्रय ले ले तो फिर कृपा का अनुभव हो जाता है। सारे अच्छा जैसे सद्गुण है सत्य बोलना, अब देखो बोल के, पवित्र आचरण देखो करके, अल्पाहार देखो करके, कम निद्रा देखो करके, पूर्ण आत्मसमर्पण देखो कर, कुछ नहीं होने वाला, अपने से कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, हम अगर कुछ करेंगे तो हम बिगाड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप करा लीजिए, आप हमसे करा लीजिए, तो अहंकार नहीं आएगा और हमारी साधना बहुत जोर की चलेगी।
अगर ये है कि मेरे में सद्गुण है तो फिर पतन हो जाएगा, ये पक्की बात है। परमार्थ में ऐसा है। महाराज जी, कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, तन या मन या धन की? हमारा है ही नहीं तो सेवा क्या है? हमारा सिद्धांत जो हम वर्णन कर रहे हैं, हम बिके हुए दास हैं। जब हम मकान बेच दिया तो इसमें खिड़की श्रेष्ठ है कि दरवाजा श्रेष्ठ है कि आंगन श्रेष्ठ है, ये हमारा विषय नहीं रहा। तनुवांग मनोभिरमले सुहम तविवाश्रिता, ये शरीर, ये वाणी, ये मन और मैं स्वयं आपका बिका हुआ दास हूं। खत्म खेल गए। अब इसमें तारतम्य मिलाने की कि तन की सेवा श्रेष्ठ, कि धन की सेवा श्रेष्ठ, कि मन की सेवा श्रेष्ठ, न मेरा तन, न मेरा धन, न मेरा मन, मैं तो बिका हुआ दास हूं। इसमें श्रेष्ठ और लघु की बात क्या है? शरणागति की। अब अलग होकर बात करके कि कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, तो इसमें सेवा में पहुंच ही नहीं होगी अलग होके। तन्मया से सेवा होती है, अलग होके सेवा होती नहीं। अपना धन मान करके प्रभु को दोगे तो 1 का लाख दे देगा वो, लेकिन मन प्रभु में नहीं रमेगा। तन से जो चेष्टाएं होती हैं वो सफल मानी जाती है जब मन वही हो जो हम सेवा कर रहे हैं। वो तो समर्पण से होता है, वो धन आदि से नहीं होता, वो समर्पण से होता है। तो समझ पा रहे हैं हमारी बात? वैसे ये बात अपनी कही, वैसे शास्त्रीय बात यह है कि तन और धन दोनों से श्रेष्ठ सेवा मानसिक होती है। पर मानसिक सेवा में प्रवेश तभी होता है जब शारीरिक सेवा की जाए। शरीर से खूब सेवा की जाए तो मानसिक सेवा में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है, और मानसिक सेवा सर्वश्रेष्ठ है। पर ऐसे देखो, मानसिक सेवा कैसे करोगे? आंख मूंदो तो अंधकार दिखाई देता है। जब सेव्य नहीं आए, मान लो ऐसे प्रिया प्रीतम सामने आ गए तो शुरू कर दी सेवा। अब जब सेव्य नहीं आए तो सेवा किस बात की? सर्वश्रेष्ठ सेवा मानसिक, द्वितीय सेवा शारीरिक, और तृतीय सेवा आर्थिक। अब शरीर से नहीं कर सकते हो, मन नहीं लग सकता, जीवन भर मेहनत की, रुपया कमाए हो, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा में लगा दो। नहीं, सबसे श्रेष्ठ है मानसिक सेवा। और वो जो बात पहले कही वो शरणागति की कही कि हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या सेवा, हम तो बिके हुए दास है। जी।